चैनल। सो आज होगा एक्सरसाइज 1.5। सो एक्सरसाइज 1.5 में देखो फर्स्ट में जो क्वेश्चन गिवन है ना, वो क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स ऐसे रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं, रूल्स देखते हैं कुछ, ठीक है। तो देखो रूल्स, तो देखो ये है रूल्स, ठीक है। देखो क्या गिवन है यहाँ पे, द सम और डिफरेंस, सम हो या डिफरेंस हो ऑफ ए रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अगर एक रेशनल नंबर से और एक इरेशनल नंबर से ना, अगर उन दोनों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है और डिफरेंस हो रहा है, और जो रिजल्ट रहेगा ना वो क्या होगा, इरेशनल होगा। दैट मीन्स कोई भी नंबर, एक सपोज ये √2 इरेशनल नंबर से, एक 2 है ना ये रेशनल नंबर से, तो इरेशनल रेशनल के साथ माइनस करो या रेशनल इरेशनल के साथ माइनस करो, जो भी हो ना, या सपोज प्लस करो, तो एक रेशनल होगा एक इरेशनल, एक रेशनल एक इरेशनल को अगर हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, रेशनल नंबर्स, ये क्या है, इरेशनल नंबर्स। तो ये रेशनल के साथ इरेशनल माइनस में है ना, सब्सट्रैक्ट में है, तो ये कौन सा, इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है, इरेशनल होगा। और ये क्या है देखो, उसके बाद और रूल देखते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद क्या बोला कि द प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन दैट मीन्स डिवाइजेबल की बात कर रहे हैं, ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, मतलब वो रेशनल नंबर होगा जो जीरो नहीं है, ठीक है, विथ एन इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर्स। तो क्या बोला यहाँ पे, अगर कोई भी नंबर्स, ठीक है, एक रेशनल नंबर्स, इसके साथ अगर मैं एक इरेशनल नंबर्स को मल्टीपल कर दूँ, प्रोडक्ट ले लूँ, तो ये जो रेशनल रहेगा ना ये क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। और अगर ऐसे ही अगर मैं डिवाइड कर दूँ, एक सपोज रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ये डिवाइड करूँगा तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। सपोज मैंने ये कर दिया, ये रेशनल है और प्रोडक्ट में क्या लिख दिया मैंने, √2 जो इरेशनल नंबर से। सो रेशनल इरेशनल मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इरेशनल। आई होप कि समझ में आ गया। और अगर डिवाइड होगा ना, सपोज यहाँ पे √3, ये एक इरेशनल है और ये रेशनल है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एक रेशनल, ये क्या है, इरेशनल, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये क्या होगा, रेशनल होगा, हाँ सॉरी इरेशनल होगा, समझ में आया, इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। और हमें पता है पाई क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर प्रोडक्ट में है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल, ठीक है। तो उसके बाद देखो और भी है, तो अभी देखो हाँ, ये जो नंबर है 3 + √23 - √23, तो ये जो √23 तो कैंसिल रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये नंबर 2 नंबर में देखो, हाँ 2 नंबर 3 + √23 - √23, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को छोड़ देते हैं ना, 3 + √23 - √23, तो ये दोनों तो कैंसिल रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, एंड 3 इज ए रेशनल नंबर, 3 क्या है, रेशनल, रेशनल है ना। तो ये वाला क्या होगा, ये जो 2 नंबर है ना, 2 नंबर क्या आएगा, रेशनल, 2 नंबर क्या आ रहा है, रेशनल। उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला, ये √7 दोनों सेम है, इसको कट दो तो 2/7 मिल रहा है ना, तो 2/7 हमारा क्या होता है, ये तो रेशनल नंबर है ना भाई, तो ये क्या हो गया हमारा, रेशनल। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। अभी चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो अभी कुछ फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला देखो, ये आप नीचे ये वाला फार्मूला देखो, ठीक है। ये देखते हैं, इफ़ A and B रियल नंबर्स, अगर पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव होगा तो रूट के अंदर जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव रियल नंबर्स होगा तो ये इमेजिनरी होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो अगर 2 नंबर मल्टीपल में है ना, प्रोडक्ट में, तो 2 नंबर अगर रूट के अंदर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे 24 है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, कुछ भी लिखो, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट 24 होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √4 × √6, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये मान लिया, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सपोज 2 नंबर यहाँ पे रूट के अंदर है, तो इसको हम प्रोडक्ट में अलग अलग रूट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम अगर 2 नंबर अगर ऐसे है ना, ऐसे सपोज हमारा हो गया 2 और 3, ये दोनों रूट के अंदर है, तो इसको हम अलग करके भी लिख सकते हैं, √2 / √3। और सपोज कुछ नंबर ऐसा हो गया ना, √7 / √14, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √7/14,
14। तो इसका जो रिजल्ट होगा कितना होगा, 7 से देखो, 7 से 7 1 7, 7 2 14, तो कितना आ रहा है 1/2। तो √1 का वैल्यू कितना होता है, देखो ये जो रूट है ना, रूट से अगर किसी नंबर का स्क्वायर आ जाए ना तो स्क्वायर एंड रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, √1 डिवाइडेड बाई √2। तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 × 1 क्या होता है 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2। तो स्क्वायर एंड ये जो है ना, ये दोनों क्या करेगा, कट करेगा, ये स्क्वायर एंड ये कट करेगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1/√2। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। तो और एक काम करते हैं, तो तुम्हें ये भी बता दूँ, ठीक है। तो ये भी और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कैंसिल क्यों होता है, ये कैसे कैंसिल होता है, ठीक है। सपोज देखो किसी नंबर के अगर रूट आ गया ना, ये रूट का मतलब होता है इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो कितना होगा, हाफ। दैट मीन्स ये रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, टू द पावर हाफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अभी देखो सपोज यहाँ पे क्या है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने अभी बोला कि स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता है ना, तो कैसे कैंसिल होता है, ये देखो, देखो 2 का ऊपर क्या है 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, एंड ये रूट के लिए कितना आता है, हाफ आता है ना, हाफ। तो अभी देखो ये दोनों जो पावर है ना, ये प्रोडक्ट में है ना, तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 2 कैंसिल होगा ना, जैसे ये होता है 1/2, ये जो ऊपर होगा, ये जो नीचे, इसके नीचे क्या होता है 1, ये ऊपर ये नीचे, ये कैंसिल होता है, तो कितना रहता है यहाँ पे 1। तो ये कैंसिल होगा तो कितना रहेगा, पावर 1, 2 का पावर 1। अगर किसी का पावर 1 है ना तो वही नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या आ गया रिजल्ट, 2 आ गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 4 जो है ना उसको 2 स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर एंड रूट को कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। क्योंकि ये जो रूट है ना, ये पावर हाफ होता है, हाफ के साथ 2 कैंसिल होता है, तो वही नंबर होता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखो रूल नंबर 3, देखो हमें एक फॉर्मूला पता है ना, a + b × a - b। देखो दोनों नंबर सेम है, एग्जैक्ट सेम, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है a² - b², ठीक है। बस ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये दोनों नंबर सेम है, सेम नंबर है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो इसको हम इसकी तरह लिख सकते हैं ना। फर्स्ट इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर, तो क्या होगा, √a का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर क्या होता है √b का स्क्वायर करेंगे, तो कितना होगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, अभी हमें पता चला। तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा तो ये रहेगा यहाँ पे माइनस, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा b। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a - b। आई होप कि ये भी समझ पा गया, ठीक है। तो अभी ये वाला देखो, ये स्क्वायर वाला, ठीक है, स्क्वायर वाला। तो हमें एक पता था ना, a + b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, a² + 2ac + b², ऐसे ही था ना। तो फर्स्ट नंबर था इसका स्क्वायर प्लस 2 देने के बाद इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीपल करो, 2 दो, इन दोनों को मल्टीपल करो a b, एंड देन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। बस वैसे ही करना है, ठीक है। फर्स्ट इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे, ये फर्स्ट वाला नंबर, तो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया प्लस 2 एंड इन दोनों को मल्टीपल, तो √a × √b प्लस ये जो √b है ना इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट है यहाँ पे कैंसिल होगा, तो ये रहेगा प्लस 2a2, इन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं, अभी मैंने बोला, तो ab प्लस ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रहेगा b। तो ये आ गया ना, ये वाला आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं अभी। तो देखो अभी हम क्वेश्चन करेंगे क्या, ये 2 नंबर वाला, ठीक है। देखो ये वाला आ गया एक्सरसाइज 1.5, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये है एक 3 + √3 और एक है 2 + √2, तो एक नंबर को करते हैं, ठीक है, एक नंबर। तो देखो पहले यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले ये जो 3 है ना इसको साथ इसको मल्टीपल करेंगे, तो कितना होगा 3 × 2 कितना आ रहा है 6। उसके बाद इसके साथ पहले इसको किया, उसके बाद इसके साथ इसको करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, देखो इसके सामने क्या है, प्लस सिंबल है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 3 × √2 क्या होगा 3√2, ठीक है। तो ये जो है ना इसके साथ इसको भी मल्टीपल किया, इसको भी मल्टीपल किया। अभी इसको छोड़ो, इसके बाद जाओ इसके पास, तो इसके साथ पहले इसको मल्टीपल करो देन इसको, तो पहले इसको मल्टीपल करते हैं ये वाला, तो कितना होगा प्लस, क्योंकि √3 के सामने प्लस है तो प्लस लगेंगे, √3 × 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × √3, ठीक है। उसके बाद देखो इसके साथ इसको मल्टीपल करो, तो √3 × √2, √2 के सामने प्लस, √3 के सामने प्लस, तो हम क्या सिंबल देंगे, प्लस ही देंगे। तो √3 × √2 कितना होता है, √3 × √2, तो कितना होता है यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 3√2 प्लस 2√3 प्लस यहाँ पे कितना होगा, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ना, मतलब √3 × √2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2, कितना होगा √6,
तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे √6। अभी देखो ये है √3, √3 कितना है यहाँ पे 2√3, 2√3 है, तो √2 कितना है 3, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पे 3√3 प्लस यहाँ पे 4√3, तो यहाँ पे √3 कितना है 4, यहाँ पे √3 कितना है 3, तो टोटल √3 कितना होगा 7√3, तब हम इसको प्लस कर सकते हैं। क्योंकि ये अलग नंबर है ना, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यही होगा, ठीक। चलते हैं अभी नेक्स्ट में, एक बार ले लो ये वाला, तो ये वाला देखो एक होता है, देखो सेम सेम है ना, सेम सेम है, बट यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। मैंने ऑलरेडी बोला था ना, ये a+b इंटू a-b का फॉर्मूला है। वहाँ पे फॉर्मूला में क्या था फॉर्मूला में ये था ना a+b इंटू a-b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a² माइनस b², तो ऐसे ही आगे लिखेंगे। 3 है ना, दैट मीन्स 3² माइनस √3² का स्क्वायर, तो कितना रहा 3 का स्क्वायर कितना रहा 9 माइनस √n² का √n² कैंसिल होगा तो कितना रहेगा 3, 9 और 3 से जाएगा तो कितना रहेगा 6, तो ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला ये हो गया। उसके बाद ये वाला देखो 3 नंबर वाला, 3 नंबर यहाँ पे क्या है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमें पता है ये a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम क्या लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने पढ़ाया था अभी, ठीक है। तो फर्स्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू इन दोनों का मल्टीपल, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 5 इंटू 10 कितना, 5 इंटू 2 कितना होगा 10 प्लस इसका स्क्वायर होगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं √n² कैंसिल तो 5 होगा प्लस 2√10 होगा प्लस यहाँ पे √2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 होगा। अभी देखो ये 2 और 5 इन दोनों को प्लस को 7 प्लस 2√10, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो ये दोनों भी क्या है सेम है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, दैट मीन्स वो वाला फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² वाला। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², क्योंकि यहाँ पे क्या है a-b इंटू a+, देखो a-b इंटू a+b भी हो सकता है और a+b इंटू a-, मतलब ये पहले हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं √5 का स्क्वायर प्लस माइनस √2 है ना, √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो कितना आ रहा है 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक बार देख लो आंसर, ठीक है। तो चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में।